सभी लोग जीजू और सुमो को कांग्रेचुलेट कर रहे थे और तारीफ कर रहे थे कि कोई शक नहीं कि मिस्टर शन ने उन दोनों को ही क्यों चुना। आखिरकार उन दोनों की जोड़ी इतनी कमाल की जो है। उस वक्त निंगे भी वहाँ पे सामने ही खड़ा था, तो इस तरह की बातें सुनकर उसे और ज्यादा गुस्सा आया। सुमो उसे कुछ कहे उससे पहले निंगे कहने लगा कि तुम दोनों तो काफी अच्छे कपल हो। उसने सुमो की ओर देख के कहा कि तुम्हारे पास काफी खूबसूरत चेहरा है। अगर तुम 4-5 लड़कों को अपने प्यार के जाल में नहीं फंसाओगे फिर तो तुम्हारे इस क्यूट फेस का वेस्ट हो जाएगा। और उसने जीजू को भी टोंट मारते हुए कहा कि जीजू की लॉयल्टी भी काफी इम्प्रेसिव है, यहाँ तक कि वो किसी का जूठा फेंका हुआ खाने के लिए भी तैयार हो गया। सुमो ने कहा कि निंगी मेरी बात सुनो, तुम ज्यादा सोच रहे हो वैसा नहीं है। लेकिन निंगी उसकी बात नहीं सुनता कि तुम दोनों की जोड़ी मुझे बहुत ही डिस्गस्टिंग लगती है और अपने मुंह से मेरा नाम मत लो, तुम इसके लायक नहीं हो। उसके हाथ में जो शैंपेन का ग्लास था वो उसने अपनी फायर पावर इस्तेमाल करके स्क्वीज करके तोड़ दिया। उसके हाथ से खून बहते देखकर सुमो वरीड हो गया और वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन निंगी ने फिर से अपनी फायर पावर के साथ उसे धक्का दिया कि मुझे छुओ मत। जैसे सुमो नीचे गिर गया उसे लग गई। निंगी वरीड तो हुआ कि सुमो को लग गई है, लेकिन वो कुछ करने जाए उससे पहले शन लनशाओ वहाँ पे आ गया। सुमो को गले लगा के कहा कि उसे छुओ मत और यहाँ से चले जाओ। तो फिर निंगी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर 3 दिन बीत गए, लेकिन निंगी बिना कुछ भी खाए पिए लगातार काम ही किए जा रहा था। लीरन बार बार उसके लिए खाना लाता था कि आप खाना खा लीजिए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन निंगी गुस्सा करके उसे भगा देता था। लीरन को गुस्सा भी आ रहा था कि निंगी सुमो के लिए ऐसा कर रहा है। यहाँ पे दूसरी ओर सुमो की हालत भी खराब थी। उसे भी उस वक्त के बाद फिर नींद ही नहीं आई थी। वो लगातार निंगी को फोन लगाए जा रहा था, लेकिन निंगी उसका फोन नहीं उठा रहा था। जीजू उसके लिए मिल्क ले आया तो तुरंत ही सुमो ने उसे कहा कि जीजू मुझे यहाँ से वापस जाने कब मिलेगा। निंगी को गलतफहमी हो गई है तो मुझे उसे सब कुछ समझाना है। लेकिन जीजू उसे कुछ कहे उससे पहले वहाँ पे शन लनशाओ आ गया कि शाओमू क्या तुम उस लड़के की चिंता करे हो जिसने उस वक्त वहाँ पे सीन खड़ा किया था। ये लो पहले ये दूध पी लो और ज्यादा चिंता मत करो। अब मैं उससे तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। मैं जानता हूँ कि वो बस पैसे देकर तुम्हें अपने पास रख रहा था, लेकिन अब से तुम्हें किसी के भी ऑर्डर्स मानने की जरूरत नहीं है। और वो मन में बोलता है कि शाओमू अब से तुम्हारे डैड तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। सुमो से ये कह ही रहा था कि नहीं निंगी ऐसा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन वो ये पूरा बोले उससे पहले उसे बहुत दर्द होने लगा। उसका फेरोमोन ग्लैंड उसे बहुत ही हॉट फील होने लगा। शन लनशाओ समझ गया कि शाओमू को तो मार किया जा चुका है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है गुआनशुन का घर। उसे बुखार हो गया था और वो बेड पे पड़ा पड़ा मुचिंग से चैट कर रहा था। इन दिनों मुचिंग उसके सारे टेक्स्ट का रिप्लाई करता है तो वो बहुत ज्यादा खुश था कि बुखार होने के बाद वो मेरी बहुत ज्यादा केयर करने लगा है। वो कितना परफेक्ट है, लगता है कि आज मेरा लकी दिन है।